एक ऐसा प्रश्न जो युगों से गूंज रहा है, एक ऐसी यात्रा जो समय की गहराइयों में खोई हुई है। हिंदू धर्म, एक प्राचीन ज्ञान, एक कालातीत परंपरा। इसका आरंभ कहाँ हुआ? मानवता के सबसे पुराने आध्यात्मिक मार्गों में से एक हिंदू धर्म अपने उद्गम को लेकर कई रहस्यों को समेटे हुए है। क्या ये एक ही बिंदु से शुरू हुआ या ये समय के साथ विकसित हुआ एक विशाल संगम है? इस यात्रा में हम समय के गलियारों में उतरेंगे, जहाँ प्राचीन सभ्यताएं सांस लेती थी और जहाँ से ज्ञान की पहली किरणें फूटी। हम उन पवित्र भूमियों को देखेंगे जहाँ ऋषि मुनियों ने ध्यान किया और जहाँ ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास किया गया। तो क्या हिंदू धर्म की जड़ें किसी एक युग, किसी एक सभ्यता में गहराई तक धंसी हैं, या यह एक ऐसी नदी है जो विभिन्न धाराओं से मिलकर बनी और आज भी निरंतर प्रवाहित हो रही है? सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता की ओर रुख करते हैं, जो लगभग 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। क्या ये हिंदू धर्म की प्रारंभिक नींव थी? सिंधु नदी के तटों पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे महान शहर विकसित हुए। यहाँ से प्राप्त कलाकृतियाँ और मोहरें कुछ ऐसे संकेत देती हैं जो हिंदू धर्म के कुछ प्रारंभिक विचारों से मेल खाते हैं। विशेष रूप से प्रोटो शिव जैसी मोहरें और मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, जो बाद के शैव और शक्ति परंपराओं से समानताएं दर्शाती हैं। हालांकि ये अभी भी शोध का विषय है। इसके बाद वैदिक काल आता है, जो लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक फैला हुआ था। ये वो समय था जब वेदों की रचना हुई, जो हिंदू धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ हैं। इस युग में अग्नि पूजा और जटिल अनुष्ठान प्रचलित थे। ऋषि और मनीषी प्रकृति के रहस्यों पर विचार करते थे और उनके अनुभवों को भजनों और सूक्तों में संकलित किया गया। वेदों में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, देवताओं और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर गहन दार्शनिक विचार मिलते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद इस काल की देन है। वैदिक काल के बाद उपनिषदिक युग आया, जो लगभग 800 से 400 ईसा पूर्व तक रहा। यह वो समय था जब हिंदू दर्शन ने अपनी गहरी और सूक्ष्म दिशा ली। जंगलों और आश्रमों में ऋषि और शिष्य आत्मा, ब्रह्म और मोक्ष के गूढ़ सिद्धांतों पर विचार करते थे। यह आत्मज्ञान और आंतरिक खोज का युग था। उपनिषदों ने ब्राह्मण, परम वास्तविकता, आत्मा, व्यक्तिगत आत्मा, कर्म, कार्य और उसके परिणाम, और मोक्ष, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति जैसे मूलभूत अवधारणाओं को विकसित किया, जो आज भी हिंदू धर्म के केंद्र में है। लगभग 500 ईसा पूर्व के बाद महाकाव्य और पुराणों का युग शुरू हुआ, जिसने हिंदू धर्म को जनसाधारण तक पहुंचाया और इसे एक अधिक मूर्त और कहानी आधारित रूप दिया। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों ने नैतिक मूल्यों, धर्म और कर्तव्यों के बारे में कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी। इन कहानियों ने देवताओं और नायकों को जीवंत किया। इस काल में विष्णु, शिव और देवी जैसी प्रमुख देवियों और देवताओं की पूजा ने व्यापक रूप धारण किया और विभिन्न संप्रदायों का विकास हुआ। पुराणों ने इन देवताओं की कहानियों और वंशावलियों को विस्तार से बताया। हिंदू धर्म एक वृक्ष की तरह अपनी जड़ों को प्राचीन मिट्टी में गहराई तक फैलाए हुए है, फिर भी निरंतर नए पत्ते और शाखाएं पैदा करता रहता है। यह स्थिर नहीं है, बल्कि हमेशा विकसित होता रहता है। ये एक जीवित परंपरा है जो सदियों से अनुकूलित और विकसित हुई है, विभिन्न संस्कृतियों और विचारों को आत्मसात करती हुई। इसकी लचीलापन ही इसकी अनंत शक्ति है। तो हिंदू धर्म कहाँ से शुरू हुआ? इसका उत्तर एक साधारण तारीख या स्थान में नहीं है। ये सिंधु घाटी सभ्यता की प्राचीन मुहरों में है, वेदों के दिव्य भजनों में है, उपनिषदों के गहन दर्शन में है और महाकाव्यों की अमर कहानियों में है। ये एक सनातन यात्रा है जो सहस्राब्दियों से चली आ रही है और आज भी जारी है। हिंदू धर्म एक ऐसा ज्ञान है जो व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव और विविधता को गले लगाता है। इसकी उत्पत्ति बहुस्तरीय और जटिल है, जो इसे एक धर्म से कहीं अधिक बनाती है। यह एक जीवन शैली, एक दर्शन और एक संस्कृति है जो अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य की ओर देखती है। इस यात्रा को समाप्त करते हुए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप स्वयं इस प्राचीन ज्ञान की गहराइयों में उतरें। हिंदू धर्म की यात्रा अनंत है और इसकी खोज भी।